हेलो हाय नमस्ते नमस्कार। जैसे कि आज फिर से एक नए वीडियो में बिहार पुलिस और बिहार दरोगा, या आप ले लीजिए या बिहार पुलिस जो न्यू वैकेंसी है 19,838, या आप ले लीजिए इसके लिए BSO जो ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर का आया है, या SO या बिहार SSC CGL 4 का जो आगामी वैकेंसी है, या बिहार दरोगा, यह सभी के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा आप जानते हैं कि ज्योग्राफी के पार्ट आपको भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है, और उसमें पहला चैप्टर है कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत के परिचय से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया है। तो आज इसी टॉपिक को हम लोग लिए हैं। कम से कम यह जो आपका सीरीज चलेगा ये 5 या 4 पार्ट में समाप्त होगा, मतलब 4 या 5 वीडियो में यह चैप्टर पूरे तरीक़े से समाप्त होगा। और इससे कंफर्म रहिए कि आपको बिहार पुलिस और बिहार दरोगा या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, इससे 2 या 3 प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो यह जो आपका भूगोल का पार्ट है वह भारत का भूगोल है, इंडियन ज्योग्राफी है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत का परिचय, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि भारत का परिचय देंगे। ठीक है, जैसे एक अपना परिचय देते हैं उसके तरह भारत का परिचय देना है। तो भारत को किसने क्या कहा था इसके बारे में। आर्य लोग जब भारत में आए तो भारत को आर्यावर्त कहे थे। ठीक है, और आर्य के जो भरत कुल के सखा थे, वहाँ के भरत एक राजा हुआ करते थे, उन्हीं के नाम पर भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। ठीक है, और ईरानी अर्थात मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत को क्या कहा था, हिंदुस्तान कहा था। आप कमेंट में यह बताइएगा कि वह कौन सा पहला मुस्लिम था जो भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, और कब किया था ये आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ग्रीक या रोम या यूनान वासियों ने, ग्रीक रोम या यूनान वासियों ने इसे इंडिया के नाम से पुकारा। तो भारत को किसने क्या कहा आप देख लिए कि आर्य थे वह भारत को आर्यव्रत कहे, और इन्हीं के जो राजा हुआ करते थे भरत, उन्हीं के नाम पर इसे भारतवर्ष कहा गया। ईरानी जो मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आए थे वह भारत को क्या कहें, हिंदुस्तान कहें। ठीक है, क्योंकि यहाँ हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक थे। और ग्रीक या रोम या यूनान वासियों ने इसे इंडिया के नाम से पुकारा। अगर देखा जाए भारत का मैपिंग देखा जाए तो भारत ग्लोब पर, ठीक है, देखिए प्रश्न ध्यान रखिएगा किस पर पूछ रहा है। भारत ग्लोब पर कहाँ स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप जान रहे हैं कि गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध है, मात्र 2 ही गोलार्ध है। तो भारत ग्लोब पर जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध है, परंतु मैप में जाएंगे, एशिया के मैप में जाएंगे तो यह कहाँ दिखाई देगा, यह दक्षिणी पूर्वी हिस्से में दिखाई देता है। तो 2 प्रश्न बन गया कि भारत ग्लोब पर कहाँ है, तो उत्तरी गोलार्ध में। और जब यह मैप पर पूछेगा अर्थात नक्शा पे पूछेगा तो भारत दक्षिणी और पूर्वी हिस्से में स्थित है। अगर भारत का 2 चीज़ पूछा जाए, अक्षांशीय और देशांतरीय, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अर्थात कहेंगे कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक, मतलब कहेंगे नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण की तरह जो ग्लोब पर कलापनी रेखाएं खींची गई है उसको अक्षांशीय रेखा कहा जाता है। और अक्षांशीय रेखा, भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अगर भारत का पूछ दे कि कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 29 डिग्री 2 मिनट है। 29 डिग्री 2 मिनट कैसे आया, तो आप देख लीजिए यहाँ पे, आप अगर 37 डिग्री 6 मिनट से आप घटा दीजिएगा कितना, 8 डिग्री 4 मिनट घटाइएगा तो 6 में से 4 गया 2, इधर हो जाएगा आपका 17, और 17 में से 8 जाएगा 9, 2 हो जाएगा, तो 29 डिग्री 2 मिनट हो जाता है। तो भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार 29 डिग्री 2 मिनट हो जाएगा। भारत का देशांतरीय विस्तार मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर, अरुणाचल प्रदेश से कहाँ तक ले ले, गुजरात तक ले ले, तो इसका है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अर्थात कहने का अर्थ है कि भारत का देशांतरीय विस्तार 29 डिग्री 18 मिनट है। तो आपसे दोनों प्रश्न ही पूछा गया और पूछा जाता है बार बार कि अक्षांशीय विस्तार कितना है, कुल पूछेगा तो 29 डिग्री 2 मिनट, केवल पूछेगा भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और देशांतरीय हुई है। अब जैसे भारत का ये वाला सबसे महत्वपूर्ण है, भारत का क्षेत्रफल पूछे तो 32,87,469 किलोमीटर स्क्वायर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 2.42% है। और इसी के बगल में आपसे बिहार स्पेशल से भी आता है, तो पूछ दे कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो बिहार का क्षेत्रफल आपका 94,100
63 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है कि बिहार का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। और भारत का तो आप जान ही गए कि 32,87,469 किलोमीटर स्क्वायर है, जो विश्व के कितना है 2.1 के बाद ध्यान रखिएगा 2015 का पहले था। ठीक है, नरेंद्र मोदी के शासनकाल से पहले था 32,87,269 किलोमीटर स्क्वायर था। सीमा में बढ़ोतरी की गई है, 200 किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, जनसंख्या भारत का कितना है, 121 करोड़ है और यह पूरे विश्व में अपना स्थान रखता है 17.5%। भारत का कहा जाए स्थलीय सीमा कितना है, तो कहेंगे 15,200 किलोमीटर है। तटीय सीमा या समुद्र तटीय सीमा कितना है, तो 7,516.6 किलोमीटर है। अगर इसमें से लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को निकाल देंगे तो आपसे अगर पूछेगा द्वीप छोड़कर, तो द्वीप छोड़कर पूछेगा तो 6100 किलोमीटर है। ध्यान रहेगा, द्वीप अगर हटा दे तो कौन कौन द्वीप, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार हटा दे तो 6100 किलोमीटर है। अगर भारत का उत्तर से दक्षिण की तरफ लंबाई पूछेगा तो 3214 किलोमीटर है। इसी तरीक़ा से अगर आपका बिहार का पूछे, ठीक है, तो बिहार का पूछे तो बिहार का भी याद रखिएगा, तो बिहार का पूरब से पश्चिम है 483 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण है 345 किलोमीटर। ये बिहार का है। बिहार का भी डाटा आपको याद रखना है। याद रहे कि बिहार से 8 से 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा बिहार पुलिस में, बिहार दरोगा या बिहार के कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ बिहार की लंबाई पूछेगा तो 3214 किलोमीटर, बिहार का उत्तर से दक्षिण पूछेगा तो 345 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम पूछेगा तो कितना है 2933 किलोमीटर किसका, भारत का, और बिहार का पूछेगा पूरब से पश्चिम तो 4083 किलोमीटर आपकी लंबाई है। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो भारत का छोड़ पूछता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए भारत का छोड़, 1 मिनट रुक जाइए, भारत का छोड़ पूछा जाए तो उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। भारत का छोड़ पूछा जाए, पूछेगा आपसे, पहला पॉइंट आप याद रखिएगा, ये सब प्रश्न पूछा गया है बार बार, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या जो भी है उसका एग्जाम देखिएगा। तो पूछेगा भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, बोलिए, अगर हो तो आपको याद हो तो कमेंट कीजिए। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी के केप के मेरू है। कौन सा है, केप मेरू, केप के मेरू है। ठीक है, तो पूछेगा भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो केप के मेरू है। उसी तरीका से पूछ दे कि भारत का उत्तरतम बिंदु कौन है या उत्तरी बिंदु कौन है, तो उत्तरी बिंदु हो जाएगा ये जम्मू कश्मीर के निकट है। कौन सा, जम्मू एंड कश्मीर के निकट है, जिसका नाम है इंदिरा कौल। ठीक है, इंदिरा कौल, सब ध्यान में होते जा रहा है। तो दक्षिणतम बिंदु हो गया केप के मेरू जो कन्याकुमारी के पास है, उत्तरतम बिंदु हो गया इंदिरा कौल जो जम्मू एंड कश्मीर के पास है। अब देख लीजिए, भारत का पूछ दे आपको कि पूर्वी या पूर्वोत्तम बिंदु कौन है, तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है किवीथू, उसी जगह है। कौन सा है, किवीथू है। ठीक है, अगर भारत का कौन सा बच गया, भारत का पश्चिमतम बिंदु बच गया। ठीक है, पश्चिमी बिंदु, तो भारत का पश्चिमी बिंदु है ये गुजरात में है, गुजरात में है। और गुजरात का कौन सा है, गौर माता जगह पर है, गौर माता जगह पर। तो सीमा भी देख लिए, इसका क्षेत्रफल भी देख लिए, उत्तर से दक्षिण लंबाई क्या है, पूर्व से पश्चिम, और बाउंड्री भी देख लिए कि भारत के दक्षिण के अंतिम छोर कौन है, केप के मेरू है। उसका तो जाएगा भारत का उत्तरतम बिंदु कौन है, जम्मू कश्मीर में इंदिरा कौल है। भारत का पूर्वोत्तम बिंदु कौन है, अरुणाचल प्रदेश के किवीथू है। भारत का पश्चिमतम बिंदु कौन है, गुजरात के गौर माता है। एक और भी प्रश्न पूछता है, तटीय सीमा से पूछता है। ठीक है, तो भारत के कुल 17 ऐसे देश हैं। कौन सा, भारत के कुल 17 ऐसे देश हैं जिनका सीमा विदेशी सीमाओं से लगता है, और भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो स्थलरुद्ध है पूरे तरीके से, ना उनका समुद्र से या किसी देश से सीमा नहीं लगता है। ठीक है, तो इसको हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।